नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। देश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने की क्षमता पिछले 5 सालों में 197% बढ़ी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पोषण युक्त भोजन के लिए मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक बस से 59 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की, 3 लोग गिरफ्तार। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी, इसका असर 19 मार्च तक बने रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर देश के लोगों का बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों का बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और टीकाकरण में भारत की जबरदस्त सफलता का स्मरण किया। डॉक्टर मांडविया ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत ने मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के अंतर्गत टीकाकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। बूंदी में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाषण प्रतियोगिता हुई। जिले में लक्षित बच्चों के 100% रूप से खसरा रूबेला टीका लगाने के लिए आज से 24 मार्च तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। झालावाड़ में खसरा रूबेला टीकाकरण कल से शुरू होगा, जो 25 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि 2014 में एमबीबीएस की केवल 51,348 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 1,01,043 हो गई हैं। श्री मांडविया ने कहा कि स्नातकोत्तर सीटें भी बढ़कर 65,335 हो गई हैं, जो 2014 में 31,185 थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के एक लेख को साझा किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि श्री ठाकुर ने अपने लेख में कहा है कि भारत का युवा अनिश्चित दुनिया में आशा लाता है। श्री मोदी ने लोगों से इस लेख को पढ़ने की अपील की है। श्री ठाकुर ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को साझा करते हुए कहा था कि विश्व अर्थव्यवस्था और मानवता का भविष्य युवाओं के हाथ में है। उन्होंने कहा कि युवा 20 शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताओं में बदलते समय की वास्तविकताओं में दुनिया को जीने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देना शामिल है। श्री ठाकुर ने इस वर्ष के अंत में आयोजित होने वाले भारत के युवा और वैश्विक युवा शिखर सम्मेलन पर लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है स्पीकिंग देयर माइंड, ग्रीन, क्लीन एंड पीसफुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल, थल और वायु में महिलाओं के नए कीर्तिमान विकसित भारत के निर्माण में मील के पत्थर साबित होंगे। श्री मोदी बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही। मंत्रालय ने बताया कि सेरांग संध्या ने एक फेरी की कमान संभाली है, जो लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। देश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने की क्षमता पिछले 5 सालों में 197% बढ़ गई है। पिछले 5 वर्षों में देश की सौर ऊर्जा क्षमता 21,651 मेगावाट से बढ़कर 64,380 मेगावाट हो गई है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार ने 270 गीगावाट सौर क्षमता सहित
गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने अब तक 57 सौर पार्कों की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 9 सौर पार्क पूरी तरह और 8 सौर पार्क आंशिक तैयार हो चुके हैं। इन सौर पार्कों की सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता 10,117 मेगावाट है। केंद्र सरकार ने प्याज किसानों को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात से प्याज की खरीद शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले विभाग के आर्थिक सलाहकार कामकेन थांगगुते ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक लगभग 12 करोड़ रुपए की 12,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ये खरीद कर रहे हैं। श्री गुते ने बताया कि खरीदे गए प्याज को एक साथ दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ, कोलकाता, रांची, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य शहरों के प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों की जरूरत पूरी होने तक खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व की बढ़ती आबादी को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पोषण से भरपूर मोटे अनाजों के नियमित सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। इसीलिए मोटे अनाजों के उत्पादों को आम जनता में लोकप्रिय करने के अधिकाधिक प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल आज जोबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में आज भी मोटा अनाज आम लोगों के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्यपाल ने कहा कि ये समय स्मार्ट कृषि का है और कृषि विश्वविद्यालयों को स्मार्ट खेती से जुड़ी नई तकनीकों के प्रति किसानों को जागरूक करना होगा। समारोह में 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 32 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें मध्य प्रदेश के इंदौर के श्रोता शशिकांत व्यास ने भेजा है। उन्होंने बताया कि बाजरे की मोटी रोटी को चूरकर उसमें देसी घी और गुड़ डालकर चूरमा बनाकर खाया जाए तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस चूरमा के साथ दूध, कढ़ी या छाछ भी इस्तेमाल की जा सकती है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आए दिन लूट, चोरी, डकैती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। डॉ पूनिया आज भरतपुर में पार्टी की ओर से आयोजित जन आक्रोश सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। उदयपुर में 21 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित होने वाली G20 की स्थायी वित्त समूह की दूसरी बैठक को लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और आयोजकों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने बताया कि पहले G20 शेरपा सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उदयपुर प्रशासन की सराहना की थी। उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों से अतिथियों के स्वागत के लिए आगे आने की अपील की। बैठक से पहले उदयपुर में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की ओर से विभिन्न जन भागीदारी गतिविधियों और डोमेस्टिक इवेंट का आयोजन किया जाएगा।
अजमेर संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव विजयनगर कस्बे में 18 और 19 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस खेल महोत्सव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। इसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, मैराथन के मुकाबले होंगे। 2 दिवसीय खेल महोत्सव में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में आज से जौहर श्रद्धांजलि समारोह शुरू हुआ। समारोह का आगाज महाराणा सांगा स्मृति पारंपरिक ग्रामीण और जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता के साथ हुआ। मुख्य समारोह 18 मार्च को दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश प्रांगण में होगा। जौहर श्रद्धांजलि समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और अन्य जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में एक बस से 59 किलो 620 ग्राम अफीम और 34 किलो 550 ग्राम डोडा चूरा जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये अफीम और डोडा चूरा नीमच से जोधपुर में सप्लाई किया जा रहा था। उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने भी जिले के गंगरार क्षेत्र में एक बस से 4 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की है। इस मामले में 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हो गया है। इसके असर से राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 10 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। इसका असर 19 मार्च तक बने रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की है। देश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने की क्षमता पिछले 5 सालों में 197% बढ़ी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पोषण युक्त भोजन के लिए मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक बस से 59 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हो गया है। इसका असर 19 मार्च तक बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।